गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बनटेक्स में। दोस्तों, आज है 16 अगस्त। आज की इस क्लास में हम 10 से 16 अगस्त तक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का पुनः रिवीजन कराने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 15 अगस्त 2026 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 80वां। ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 2026 को भारत ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया अपना। भारत दोस्तों स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 और 2026 में दोस्तों ये 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला है, राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 78 पुरस्कारों को, जिसमें दोस्तों 13 मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला है, भारत की जनगणना किस वर्ष आयोजित की जा रही है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 2027। दोस्तों, भारत की जनगणना 2027 में आयोजित की जा रही थी। इससे पहले दोस्तों 2011 में आयोजित की गई थी। अगला है, जनगणना 2027 में पहली बार कौन सी सुविधा दी जा रही है? तो दोस्तों ये सुविधा दी जा रही है डिजिटल स्वगणना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नई सुविधा डिजिटल स्वगणना जनगणना दोस्तों 2027 में। अगला है, स्वतंत्रता दिवस का मुख्य राष्ट्रीय समारोह कहां आयोजित होता है? तो दोस्तों ये आयोजित होता है लाल किला पर। ध्यान रखेंगे, स्थान लाल किला नई दिल्ली, प्रधानमंत्री यहीं से संबोधित करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जीईएम ने 2026 में अपनी कितनी वर्षगांठ मनाई है? सही जवाब है आपका 10 वर्ष वर्षगांठ मनाई है। जीईएम अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगला है, जीईएम पर एमएसईएस सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 45.6% जो है एमएसईएस की हिस्सेदारी है। अगला है, बैंक इन ए बॉक्स पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सहकारी बैंकिंग से संबंधित है। क्षेत्र सहकारी बैंकिंग, उद्देश्य डिजिटल आधुनिकीकरण। अगला है, ईडी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा राहुल नवीन ईडी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं। ईडी निदेशक राहुल नवीन, हाल में कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। अगला है, यूपीआई से जुड़ा हाल का प्रमुख विषय कौन सा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये रहा है एमडीआर व्यवस्था, यूपीआई पेमेंट एंट्रेंस। एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, P2P लेन देन पर कोई प्रभाव नहीं। अगला है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिलोनी फाइटर कम्बैट लीडर कोर्स पूरा किया कौन है? क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों ये हैं भावना कंठ। ध्यान रखेंगे, नाम दोस्तों भावना कंठ, उपलब्धि फाइटर कम्बैट लीडर कोर्स में। अगला है, भारत के किस देश के नेतृत्व वाले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस के नेतृत्व वाला कार्यक्रम, क्षेत्र दोस्तों रक्षा सहयोग के लिए। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में भारत ने कितने स्थानों को की आधिकारिक सूची जारी की है? क्वेश्चन नंबर 13। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 27 स्थानों की सूची जारी की है। विशेष दोस्तों नाम बदलने की कोशिश के संदर्भ में। अगला है, 12 अगस्त
2026 को कौन सी खगोलीय घटना हुई? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये हुई है पूर्ण चंद्र ग्रहण है। 12 अगस्त 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना हुई है। भारत में दिखाई नहीं दिया। अगला है भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच कहां शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों ये हुआ है, कहां हुआ दोस्तों? गोल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों स्थान गोल, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी भारत ने शुरुआत की इसकी। अगला है भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक कितने GWE तक ले जाने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 100 GWE तक जो है ले जाने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य वर्ष दोस्तों 2047, लक्ष्य क्षमता GWE। अगला है पूर्व CGI DY चंद्रचूड़ को हाल ही में किस देश के मध्यस्थ नियुक्त किया? क्वेश्चन नंबर 17। सही जवाब है रूस देश में। दोस्तों देश रूस। विवाद ओसट बैंक से संबंधित निवेश विवाद। अगला है मेका ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की है। दोस्तों मेका ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, देश सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की। विषय रक्षा सहयोग को बढ़ाना। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का संक्षिप्त नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों ये है NCLT। ध्यान रखेंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। पूरा नाम ध्यान रखेंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्षेत्र दोस्तों कंपनी कानून। अगला है 15 अगस्त 2026 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सही जवाब है शनिवार। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 15 अगस्त 2026 को सप्ताह का दोस्तों शनिवार दिन था। अगला है किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। योजना का नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, राज्य उत्तर प्रदेश, जिससे कि दोस्तों महिलाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सके। अगला है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया? क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों ये लगाया है कोटक महिंद्रा बैंक पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है किस देश ने 2026 में दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल हांगकांग हुआई मकाओ ब्रिज का विस्तार किया? क्वेश्चन नंबर 23। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, चीन। दोस्तों किस देश ने 2026 में दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल हांगकांग हुआई मकाओ ब्रिज का विस्तार किया? तो दोस्तों ये है चीन में। ब्रिज दोस्तों हांगकांग हुआई मकाओ ब्रिज, देश चीन। ध्यान रखेंगे। अगला है भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाइब्रिड युद्धपोत हाल ही में कहां लॉन्च किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में दोस्तों भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाइब्रिड युद्धपोत लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसका नाम है INS अमृति, लॉन्च स्थान विशाखापट्टनम। अगला है किस राज्य ने हर घर जल प्रमाणीकरण अभियान शुरू किया? तो दोस्तों ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में। अभियान हर घर जल प्रमाणीकरण अभियान, उद्देश्य जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य ने हर घर जल प्रमाणीकरण अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया गया है उत्तराखंड राज्य द्वारा। ध्यान रखेंगे, अभियान दोस्तों हर घर जल प्रमाणीकरण अभियान, अर्थात जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। अगला है हाल ही में किसे AIMS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर M श्रीनिवास को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संस्था दोस्तों नाम ध्यान रखें AIMS, और इसकी स्थापना कब हुई थी?
1956 में। यहां से भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है आपका। अगला है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने किस सेवा के लिए नया फीचर लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों ये किया है UPI लाइट के लिए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से स्थापना दोस्तों इसकी 2018 में हुई थी। दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। अगला है किस भारतीय एथलीट ने 2026 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब है आपका ऑप्शन है नीरज चोपड़ा ने। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने हाल ही में 2026 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ओलंपिक स्वर्ण टोक्यो 2026। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ है कहां? दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हैं। 2026 मेजबान देश रहा है दक्षिण अफ्रीका। अगला है किस मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक सदस्य ONOS योजना शुरू की? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का नाम है दोस्तों ONOS। उद्देश्य है शोध और शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला है भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा कहां? कर्नाटक राज्य में। ध्यान रखेंगे पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में दोस्तों। उद्देश्य चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता और ये कहां? कर्नाटक राज्य में। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है EI उत्कृष्टता केंद्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उद्देश्य बहुआयामी और समग्र शिक्षा। अगला सवाल है किस राज्य ने CM किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की? क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों ये की गई है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। ध्यान रखेंगे योजना CM किसान ऊर्जा मित्र योजना। उद्देश्य किसानों को सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। और दोस्तों ये कहां स्थापित की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ध्यान रखेंगे आप। अगला है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या थी? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिवस दोस्तों ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तारीख 12 अगस्त। अगला है किस राज्य सरकार ने लाडली बहना आवास योजना शुरू की? सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य ने। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली बहना आवास योजना शुरू की। योजना लाडली बहना आवास योजना राज्य मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे आप। अगला है किस देश ने भारत के साथ CEPA समझौता पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात देश द्वारा। CEPA कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट देश संयुक्त अरब अमीरात। अगला है किस भारतीय वैज्ञानिक को 2026 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान सर्च का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये मिला है डॉक्टर अरप्पा नायर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन पुरस्कार युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2026। अगला है विश्व हाथी दिवस 2026 में कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 12 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष दोस्तों 12 अगस्त को दोस्तों हाथी दिवस विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना।
अगला है, भारत में डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिए कितने दिशा निर्देश जारी किए? दोस्तों, भारत में डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिए किसने दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दोस्तों ये जारी किए गए हैं गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिशा निर्देश जारी करता गृह मंत्रालय। उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा। अगला है, किस बैंक ने 2026 में भारत का पहला एआई पावर्ड ब्रांच लॉन्च किया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक ने। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग अनुभव बेहतर करना। अगला है, भारत और किस देश ने 2026 में 40वें इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट का आयोजन किया? सही जवाब है थाईलैंड देश ने। 40वां इंडो थैट कॉर्पोरेट 2026 भारत और थाईलैंड के बीच, क्षेत्र हिंद महासागर। अगला है, किस राज्य ने महिला के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की? तो दोस्तों ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। योजना दोस्तों मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, राज्य उत्तर प्रदेश। उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना है। अगला है, विश्व युवा कौशल दिवस 2026 में कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 15 अगस्त को। ध्यान रखेंगे आप, विश्व युवा कौशल दिवस 2026, तिथि 15 अगस्त 2026 और उद्देश्य है दोस्तों युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना। अगला है, हाल ही में किस शहर में पहले इलेक्ट्रिक जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है कोच्चि में। पहली इलेक्ट्रिक जल टैक्सी सेवा स्थान कोच्चि, केरल। पर्यावरण अनुकूल जल परिवहन। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2026 में किस, कौन बोल रहे हो? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस शहर में पहले इलेक्ट्रिक जल टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई कोच्चि शहर और दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2026 में किस योजना को और मजबूत करने की बात कही है? तो दोस्तों ये कही है स्टैंड अप इंडिया योजना को मजबूत करने की बात कही गई है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक फोकस स्टैंड अप इंडिया योजना, लक्ष्य एससी एसटी और महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना। अगला है, किस दिन को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 19 अगस्त को, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस, तिथि दोस्तों 19 अगस्त। ध्यान रखेंगे। उद्देश्य मानवीय सेवा के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। अगला है, किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की एथलीट आयोग में चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है किसे? पीवी सिंधु को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों पीवी सिंधु चुनी गई हैं। ध्यान रखेंगे। संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी, भूमिका एथलीट आयोग सदस्य के रूप में। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बस बेड़ा हाल ही में कहां शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है दिल्ली में। पहला स्वदेशी हाइड्रोजन बस बेड़ा दोस्तों स्थान दिल्ली, ईंधन हाइड्रोजन H2 के द्वारा। अगला है, हाल ही में किस राज्य को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो दोस्तों ये जो है प्लास्टिक मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? सिक्किम राज्य को। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राज्य योजना राज्य सिक्किम, उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण। ये दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का है। ध्यान रखेंगे आप। अगला है,
किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है? तो दोस्तों ये की गई है भारत द्वारा। दोस्तों भारत द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की गई। देश भारत मिशन चंद्रयान 3 2023 के बाद निरंतर प्रगति, भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। तो दोस्तों ये थे पिछले एक सप्ताह के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा और इसी तरह से दोस्तों रोजाना क्लास को अटेंड करते रहेंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।